राजनीति का मैदान सजा हो और नौजवान चेहरा आपके साथ हो तो चीजें बेहद खास हो जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत का एक कार्यक्रम जिला पंचायत के प्रत्याशी और उन प्रत्याशियों के बीच एक नाम शायद आप जानते भी हो, लेकिन ये दुनिया की भीड़ है। थोड़ा सा बता देते हैं आप उस शख्सियत के बारे में जिससे आज हम आपको रूबरू कराने वाले। आज हमारे साथ वार्ड संख्या 30 से जिला पंचायत के वर्तमान के सदस्य और प्रत्याशी निरंजन यदुवंशी होंगे। जानेंगे इस बार उनका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता किस तरीके से उनको सपोर्ट करे। तो आज बातचीत के लिए चलते हैं सीधे निरंजन यदुवंशी के पास। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। देखते हैं वार्ड संख्या 30 के चुनाव को। जनता आपके साथ खड़ी है। जनता खड़ी है। वार्ड नंबर 30 के दिल में मैं हूं और मेरे दिल में वार्ड नंबर 30 की जनता है। आप कितनी बार से पंचायत के सदस्य हैं जिला पंचायत से? मैं 2 बार से जिला पंचायत का तीसरी बार कई बड़े बड़े महारथी पस्त हो जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप तीसरी बार को? तीसरी बार ये तो जनता की देन है। तीसरी बार क्या, 5वीं बार भी होगा, जनता चाहेगी तो बढ़िया होगा, चुनाव अच्छा होगा। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि एक बार सेहरा सज जाए तो कई बाराती दूल्हे से नाराज हो जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार जनता की नाराजगी और जनता की खुशियां? जनता नाराज तो नहीं? देखिए साहब, 10 साल हो गई मुझे क्षेत्र में जी, एक ही क्षेत्र में चुनावी मैदान बदला नहीं है जी। चुनाव का जो मतलब परसिमन है वो भी चेंज नहीं हुआ है जी। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष में जी लोगों का नाराजगी रहती है, परंतु ये जनता का प्रेम है कि कोई भी एक शख्स मुझसे नाराज नहीं। कुछ कुछ मजरों की सड़कें जवाब देती हैं। नहीं, मेरे मजरों की सड़कें जवाब नहीं देती हैं। बिल्कुल ठीक है, आप जाके देख लीजिए। अच्छा। पता कर लीजिए। अच्छा, जो जिनमें पत्थर निकल आए हैं उन पर डामर पड़ेगा क्या लगता है आपको? पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? ऐसा तो कोई रोड नहीं है जिसमें पत्थर निकल आया है। एक रोड खराब थी बलुपुरा की, जी, वो इस समय मैंने गड्ढा मुक्ति में करा दी है। बाकी मेरे यहाँ के रोड ठीक हैं और लगभग 5-6 किलोमीटर मैंने सड़क अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में बनवाई भी है। जैसे कि आपके नाम के साथ 112 जोड़ा जाता है। 112 को दौड़ने के लिए भी रोड सही चाहिए। जहाँ गड़बड़ वहाँ ठीक होगी, अगर है तो। गड़बड़ पहली बात तो है नहीं जी। अगर है, जैसे ऐसा नहीं है कि 100% काम हो चुके हैं जी, कुछ काम बचे भी हैं जी। तो सारे काम इस बार फाइनल होंगे। वार्ड संख्या 30 की जनता एक बार आपको ही वोट क्यों करे, बड़ा सवाल है। मुझे ये तो जनता से पूछिए। मैं तो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जनता ने मुझे खड़ा किया है, ये तो जनता बताएगी कि मुझे वोट क्यों दे। नेताजी, जिला पंचायत बनने के बाद 40 से 50 लाख तक की रकम आने लगी है, मैंने सुना है। ये गलत बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो जो अध्यक्ष जी हैं जी हमारे, जी, आप उनसे पूछिए कि वो मतलब जिला पंचायत सदस्यों के खाते में क्या आता है। हम लोगों के खाते नहीं खुलते हैं। अच्छा, हम लोग अध्यक्ष जी से निवेदन करके जी, जो अपने वार्ड में काम करा लेते हैं, बस उसी से जनता का प्रेम बना रहता है। बाकी लोगों का कहना है कि 60 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, जी, तो अगर हम करोड़ 2 करोड़ रुपए 10 साल में कमाए होते जी, तो मोटरसाइकिल से नहीं चल रहे होते। नहीं, कार हम तो आपके फॉर्च्यूनर पास चल रहे। है। कार है, वैगनार है हमारे पास। नहीं, आप नहीं खरीद रहे, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है। मान लिया जैसे आप झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, आप अरबपति हैं तो। ये भी बात ठीक है। तो आप इस बात को सिरे से नकारते हैं? बिल्कुल। वार्ड संख्या 30 की जनता एक बार फिर से आपको विजयी बनाने वाली है। ये तो जनता की देन है। वैसे तो मुझे उम्मीद है पूरी कि मैं इस बार बहुत लंबे अंतराल के साथ विजय श्री कमल का निशान आपके हाथ में होगा। देखिए, निशान साहब हो ना हो, जनता साथ में होनी चाहिए। जी। निशान का मैं नहीं कह सकता, वो पार्टी की देन है। देखो, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, जी, ठीक, तो बिहार में एनडीए ने काफ़ी बढ़त हासिल की है, परंतु जी, मैं एनडीए से जुड़ा हूँ। जी, लेकिन जो बिहार मतलब मैं दूसरी तरफ आपकी बात जी, को ले मैं जाना समझ चाहता पा रहा हूँ। हूँ। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, जैसे पीके हैं जी, प्रशांत किशोर जी, जी, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ बिहार के जी। चुनाव में। उनकी एक बात से, उन्होंने ये कहा कि अगर जैसे जनता अपनी मीटिंगों में कहा, इतना कहने के लिए किसी पार्टी में दम चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे विधानसभा मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं मीरगंज की बात कर रहा हूँ, जी, इनसे सपा बसपा या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर अच्छा आता है, तो पीके ने ये कहा कि मेरे प्रत्याशी अगर अच्छा नहीं है तो मेरे को वोट मत देना। जो प्रत्याशी दूसरा अच्छा लगे, जनता के हित में काम करे, ये बड़ी बात, उसको वोट ये बड़ी बात, ये बड़ी बात हुई। मैं उनसे सहमत हूँ। और कायदे में जनता को ये देखना चाहिए, जो जनता के बीच रहे, जनता को समझे, जी, उसको वोट करना चाहिए। निरंजन जी, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव सोशल मीडिया तक सिमट के रह जाता हो? मतलब आजकल सोशल मीडिया पे चुनाव बहुत हो रहा है।
सोशल मीडिया पे तो काफ़ी लोग चुनाव लड़ते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, परंतु हम जितना फील्ड में रहते हैं जमीन उतना के साथ चुनाव हो रहा है। जमीन के साथ चुनाव होगा। और इस चीज़ की अगर आपको हकीकत लेनी है तो आप हमारे वार्ड के किसी भी एक गांव में चले जाइए। वार्ड संख्या 30 की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 30 की जनता से निवेदन करूंगा कि जैसा आपका साथ बना रहा है जी, ऐसे ही आपका साथ चाहिए और प्रेम आपका ऐसे ही बना रहे। चलिए, वार्ड संख्या 30 की जनता तय करेगी कि इस बार का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। लेकिन वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य नंजन निर्दल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल मुखर होकर के कैमरे पर रखी। फिलहाल पहुंचे कि नए प्रत्याशी के पास, एक नए सदस्य के पास और एक नई शख्सियत के पास। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया।